हेलो बैंकर्स और वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन इस टाइम पर इस सेशन को शेड्यूल करने के पीछे मकसद है आपके जेआईबी के एग्जाम जो कि मई मंथ में शेड्यूल है। और ये सेशन आपके जेआईबी पेपर 4 रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट के मॉड्यूल डी से जुड़ा हुआ है। मॉड्यूल डी में वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आप फिनिश करते हैं, कंप्लीट करते हैं और जिनको आप कवर कर लेते हैं तो मान के चलिए मॉड्यूल डी से कम 15 to 20 क्वेश्चंस आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इस सेशन का हिस्सा बनकर आप अपने मॉड्यूल डी से जुड़े हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जान पाएंगे। आप सभी साथियों का स्वागत है, मोस्ट वेलकम। ये हम समझ सकते हैं कि मार्च मंथ चल रहा है, क्लोजिंग का प्रेशर है आपके ऊपर, पढ़ने का कम टाइम मिल पा रहा होगा, लेकिन पूरा अप्रैल आपके पास है और 4 मई से आपके एग्जाम की शुरुआत हो रही है। और इस नजरिए से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जल्द आपको मिलने वाली हैं। जैसे हमारा एक क्रैश कोर्स है जेआईबी एग्जाम से संबंधित, वो इस समय शुरू हो चुका है। उसको बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट बैच है, आप उसके साथ जुड़ सकते हैं और इस एक महीने के भीतर अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को बहुत ही तूफानी गति से आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन आज का सेशन मोस्टली बेस्ड है आपका जेआईबी आरबीडब्ल्यूएम यानी कि पेपर 4 के मॉड्यूल डी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। तो क्लास की शुरुआत करते हैं फटाफट। सबसे पहले जान लेते हैं भाई, आपके ये पेपर 4 हैं, 4 पेपर हैं जेआईबी एग्जाम में। आप चाहे जेआईबी के एग्जाम दे रहे हो चाहे डीबीएफ के दे रहे हो, सबके लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं पेपर 4 की, और जब पेपर 4 की चर्चा करते हैं तो पेपर 4 आपका रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट जो कि शेड्यूल्ड है 18 मई को, 18 मई को आपका पेपर शेड्यूल है। और इस नजरिए से आपके पास ठीक ठाक टाइम भी है। आपके रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट के पेपर में आपको 5 दिन के करीब गैप भी मिल रहा है। तो इस नजरिए से सब कुछ आपके फेवर में है। इस पर्टिकुलर पेपर की जब बात करें तो आरबीडब्ल्यूएम में आपके टोटल 4 मॉड्यूल हैं, 4 मॉड्यूल्स आपके सामने दिए गए हैं। मॉड्यूल ए जो बात करें सबसे छोटा मॉड्यूल है और बोल सकते हैं आसान भी है। और लगातार मैं आपको मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी और मॉड्यूल सी से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता चुका हूं। आज हम बात करेंगे मॉड्यूल डी पर। मॉड्यूल डी जो है यानी कि वेल्थ मैनेजमेंट, इससे संबंधित वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मॉड्यूल डी के अंतर्गत टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स क्या है। यूनिट की संख्या बहुत ही कम है, 4 यूनिट हैं और उसके बाद एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल है होम लोन्स के ऊपर। उसमें कुछ खास बातें हैं जिनके बारे में आपको जानकारी जरूर दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपके मॉड्यूल डी का एक लेखा जोखा आपके सामने रखा गया। अब इस मॉड्यूल डी से कौन से टॉपिक जो है एग्जाम में क्वेश्चंस बनाते हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी जरूरी है। सबसे पहले तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, शुरुआत करते हैं वेल्थ मैनेजमेंट प्रोसेस से। एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको वेल्थ मैनेजमेंट प्रोसेस या फिर इसके स्टेप्स से संबंधित एग्जाम में एक क्वेश्चन बन जाता है आपका। एक क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा आपके स्टेप से संबंधित। उसको अरेंज करिए सही ऑर्डर में, पहला स्टेप कौन सा होता है, तीसरा स्टेप कौन सा होता है। एक बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं इन्वेस्टमेंट के, एग्जाम में ये कई बार पूछ लिया जाता है। बेसिक एलिमेंट्स की जब बात करें तो जैसे कि रिटर्न की बात करते हैं, हम रिस्क की बात करते हैं, सेफ्टी, लिक्विडिटी, दीज आर द 4 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से भी बन जाता है। अब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के बीच का डिफरेंस क्या है, इस पर एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। मतलब ये जो 2 टॉपिक हैं ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपको 2 तो मिलने ही हैं। 2 क्वेश्चंस यहां पर आपको डेफिनेटली, या 2 से 3 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। इस नजरिए से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होती है, इसके अंतर्गत सर्विसेज क्या मिलती हैं आपको, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज क्या है और डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया क्या होता है। पोर्टफोलियो मैनेजर जो है उसको उसका पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए मिनिमम, साथ साथ में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट के लिए क्या मिनिमम क्राइटेरिया है। ये सारी बातें बड़ी ही काम की हैं जो आपको जानकारी होनी जरूरी है। अब बात करते हैं टर्मिनोलॉजी की जो कि संबंधित है टैक्स प्लानिंग से और इनकम टैक्स एक्ट 1961 से संबंधित। हम इस एक्ट की बात करें तो यह एक्ट पुराना हो चुका है। इस बार के बजट में नए टैक्स रूल से संबंधित जानकारी दी गई, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। साथ साथ में जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं यहां पर उनके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। हम वहां पर बात कर रहे हैं टर्मिनोलॉजीज की। इंडिविजुअल को क्या कैसे डिफाइन करते हैं, पर्सन को कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पर असेसी क्या होता है, किस सेक्शन में उसके बारे में डिफाइन किया गया है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना देते हैं आपके। टैन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, है ना। ये जो क्वेश्चंस हैं इनके, जैसे टैन में टोटल नंबर ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कितने डिजिट्स होते हैं, ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कई बार और हमको उसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी नहीं होती, थोड़ा कंफ्यूजन होता है। इस कारण से कई बार आपके बहुत ही आसान क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इनको कवर करना जरूरी है। हम बात कर रहे थे न्यू टैक्स रूल की, चर्चा खूब है।
टैक्स रिजाइन, इसमें जो बदलाव किया गया है ये कब आया है ना, कौन से इसके अंतर्गत एग्जम्पशंस मिलते हैं, एग्जम्पशंस कितने मिलते हैं, सरचार्ज से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, और यहां से संबंधित 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे लगभग जा सकते हैं। ठीक है, वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कौन कौन सी होती है, तो नंबर ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होती हैं, जिसमें अगर हम बात करें ऑल्टरनेटिव एसेट, जो ऑल्टरनेटिव एसेट्स हैं यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, बॉन्ड से संबंधित क्वेश्चन बनता है, टाइप्स ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड्स क्या होते हैं इनसे क्वेश्चन बन जाता है, इंश्योरेंस से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की बात करें, एंडोमेंट पॉलिसी क्या होती है, मनी बैक पॉलिसी, टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, है ना, तो इंश्योरेंस एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बन जाता है कई बार। एसआईपी और एसडब्ल्यूपी से संबंधित सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एंड सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन एग्जाम में तो ये देखिए, ये जो मॉड्यूल डी है आपके एग्जाम में एक आप समझ सकते हैं कि जनरल नॉलेज जैसा है, आप अगर अर्न कर रहे हैं तो आपको अपने पैसे को कैसे संभाल के रखना है, कैसे बचत करनी है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और उसी से संबंधित ये सारी जानकारी है। आगे बहुत सारी स्कीम्स हैं, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, जैसे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम क्या है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, आवास योजना, बीएसबीडीए क्या होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, जनधन योजना, अटल पेंशन योजना, स्कोप्स एंड बेनिफिट्स, ये पता होने चाहिए। एग्जाम में यहां से आपको 2 क्वेश्चंस मिल सकते हैं। कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग रूल्स क्या होते हैं, कंपाउंडिंग क्या होता है, डिस्काउंटिंग रूल्स क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया जाएगा न्यूमेरिकल बेस्ड एग्जाम में, उसके लिए आपको तैयार रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, 72, 114 और 144 का रूल क्या होता है, डबल, आपका इन्वेस्टमेंट या आपका डेट कितने समय में डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ जाता है, ये भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। रिवर्स मॉर्गेज, एडिशनल जो रीडिंग मटेरियल है उसमें दिया गया है, वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी, पावर ऑफ अटॉर्नी, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना सकते हैं ये टॉपिक्स, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए वो बहुत खास खास टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाते हैं रेगुलरली, रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते रहते हैं हर साल, उसके बारे में आपको यहां पर बताया गया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर इन टॉपिक को कवर करके जाते हैं तो 15 से 20 क्वेश्चन आपके पक्के हैं इस मॉड्यूल से। ठीक है, तो ये इस तरह से सारे खास खास टॉपिक आपको बता दिए गए। मुझे पूरी उम्मीद है ये सारे टॉपिक्स आप इनको नोट डाउन कर लेंगे, इन पर अपनी कमांड को स्ट्रॉन्ग करेंगे, हमारे बैचेस के साथ जुड़कर इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे। अब ले चलते हैं आपको जीआईबी एग्जाम क्लियर करने के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन क्या है, वो है जैब महापैक, जो कि अवेलेबल है 3 प्रकार की वैलिडिटी में, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ। जब हम बात करते हैं 6 मंथ की वैलिडिटी, ये अवेलेबल है आपके लिए, ये अवेलेबल है आपके लिए 2799 में, 6 मंथ की वैलिडिटी 2799 में अवेलेबल है, और जैब महापैक के अंतर्गत आपको मिलते हैं 15 प्लस बैचेस, जिसमें फाउंडेशन बैचेस, फाउंडेशन प्लस एमसीक्यू, एमसीक्यू प्लस केस स्टडी, क्रैश कोर्स, है ना, कैप्सूल, ये सब चीजें मिल जाती हैं, साथ साथ में मॉक टेस्ट, क्विजेस, ये सारी चीजें आपको जैब महापैक के तहत मिलती हैं। मतलब आपको अलग अलग बैचेस खरीदने की जरूरत नहीं है, एक बार महापैक से जुड़ गए तो सब कुछ कवर हो जाएगा, और बहुत ही रीजनेबल, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस हैं। 2799 का 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपके लिए मात्र 3999 का है, 3999 का है, और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है आपके लिए, ये आपके लिए मात्र 5999 का है। ठीक है, तो इन सब्सक्रिप्शन के साथ अपने आप को जोड़ लीजिए फटाफट, कोई दिक्कत परेशानी बेझिझक होकर अपनी दिक्कतों को आप साझा कर सकते हैं, और अपने सवालों को पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आप अपने सवाल लिख सकते हैं, आपको हर संभव सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जैब एमसीक्यू बैच के साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 1999 में यह बैच उपलब्ध है, जबरदस्त टीम के साथ आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। आपके लिए हमने क्रैश कोर्स की शुरुआत की है, क्रैश कोर्स आपके लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में लॉन्च किया गया, मात्र 999 में। इंडिविजुअल कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो 799 की कॉस्ट है, और किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको जरूरत होती है बुक्स की, और जब बुक्स की बात करते हैं तो जैब बैंकर्स सेट ऑफ 4 बुक्स, जो कि अवेलेबल है बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर, मात्र 1224 में आप ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन से। ठीक है,
टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल जैब_कैब बाय भास्कर सर। इसके साथ जुड़कर अपने कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज बेफिक्र होकर साझा कर सकते हैं। तो किस बात की टेंशन साथियों। होप सो आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन को लाइक करेगा, दोस्तों को शेयर करेगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। कोई डाउट, कोई भी क्वेरी बिना किसी हेजिटेशन के शेयर करिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। मुलाकात करते हैं आपसे रात को 8 बजे जीआईबी सीआईबी वाला पर वाईटी सेशन में। आपके रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट से संबंधित एमसीक्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। आज दूसरी क्लास है आपकी, तो जुड़िएगा जरूर। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।